आप देख रहे हैं जी न्यूज पोर्टल और मैं हूं काजी कॉलोनी वार्ड नंबर 50 के अंदर। यहां कुछ दिन पहले मैंने लाइव दिखाई थी कि एक सांड से कई लोगों को घायल किया था, एक की मृत्यु भी हो चुकी थी, जिसके कारण से यहां उसने आतंक मचा रखा है काजी कॉलोनी के अंदर। तो कुछ यहां लोग बड़े बड़े बैठे हुए हैं, जैसे मेंबर साहब हैं और हमारे जो एक अनवर सरपंच साहब हैं जो बड़ी उदय के रहने वाले हैं, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ मैं उनसे बात कराऊंगा, अवगत कराऊंगा कि किन किन लोगों को किस तरीके से और कब से वो सांड ने यहाँ आतंक मचा रखा है। तो मैं बात कराऊंगा सरपंच साहब से। सरपंच साहब, क्या मामला है और कब से ये चल रहा है और आपने क्या क्या कार्रवाई की है उसके ऊपर? यहाँ वार्ड नंबर 50 काजी कॉलोनी में एक सांड डोलता है जिसका रंग काला है जी। नुकीले सींग हैं। वो हर रोज एक दो आदमियों को घायल करता है। एक आदमी की मृत्यु भी हो चुकी है। कहाँ के रहने वाला था जिसकी मृत्यु हुई थी? जी, सद्दाम नाम का है और मदीना मस्जिद चूली गेट का रहने वाला था। वो भी यहाँ मिलने आया था। उसको मारा, इतना मारा कि उसका पेट फाड़ दिया। रात को भी दो आदमियों को मारे हैं। करीब 10-20 सुनने में तो ये आ रहा था कि दो ही नहीं, काजी कॉलोनी में कई ऐसे जो बूढ़े बुजुर्ग थे और कम से कम सपेरा बस्ती के कई लड़के थे। कईयों की जांग फाड़ी है, कईयों के मतलब सर फाड़ दिए हैं, कईयों की आंत निकाल दी है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ कुरकुरे के जो बेचता है, क्या नाम है उसका, उनका नाम बताइए एक बार। शायद के अब्बू जान थे। हाँ, करीब 20 आदमियों को घायल कर दिया अब तक और आए दिन घायल कर रहा है। हमारी प्रशासन से मांग है कि उसको पकड़कर गौशाला में छोड़ा जाए। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई थी? हमारी क्या किया आपने प्रशासन को? हमने हमारी तरफ से नगर परिषद में लिख के दे दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई। नगर परिषद में आपने कितने लोग जाके आपने ज्ञापन दिया, किसको दिया? वहाँ 10-5 आदमी थे और आयुक्त को ज्ञापन दे के आए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप सुन सकते हैं कि इस घटिया प्रशासन की जो लापरवाही है और जो सरकार है उसकी लापरवाही आपको नजर आ रही है। कई दिनों से यहाँ घटनाएं चल रही हैं, जी न्यूज पोर्टल पे चलाई भी गई हैं और यहाँ के लोग अवगत भी करा रहे हैं, हल्ला भी हो रहा है बहुत जबरदस्त कि यहाँ काजी कॉलोनी में एक ऐसा सांड है जिसकी पहचान बता रहे थे अभी सरपंच साहब के, नुकीले उसके सींग है और काला है और माथे पे टीका है। तो उसने आतंक मचा रखा है, कईयों को घायल किया है, तो उसको लेकर अवगत कराया। तो क्या आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया उसको? एसडीएम साहब को आज देने का मूड है। अच्छा, आज आप मूड नहीं, आप क्लियर बताइए कि आप ज्ञापन देंगे हम। तो आप लोगों से क्या कहना चाहोगे? काजी कॉलोनी के या गंगापुर सिटी के लोग वहां पहुंचे और ज्ञापन में शामिल हो। और हम देंगे आज ज्ञापन और एसडीओ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको तुरंत पकड़ के गौशाला में छुड़ाया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देखो गंगापुर सिटी के माने हुए दिग्गज नेतागिरी में भी रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे कि इस घटिया क्रम की जो नेतागिरी चल रही है गंगापुर सिटी में, कि यहाँ जब से जिला कैंसिल हुआ है उसको लेकर भी कई चीजें ऐसी है जो प्रशासन उन चीजों को कर नहीं रहा है। जैसे बढ़ता क्राइम है, बढ़ती अपराधी हैं, चोरियां हैं और गलत ऐसे आपके सामने कई तरीके से पहले आपने देखे भी नहीं होंगे। इस तरीके से घटिया किस्म के गंगापुर सिटी में बहुत सारी चीजें पाई जा रही हैं। बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहोगे इन चीजों को? पहले यहाँ पर कलेक्टर साहब बैठते थे, एसपी साहब बैठते थे, उनकी वजह से यहाँ दबाव था अधिकारियों पर और ये टाइम टू टाइम काम करते थे और इनको दहशत भी थी। अब ये आजाद हो गए, किसी को कोई परवाह नहीं है। एसडीओ कलेक्टर साहब बैठते नहीं है, यहाँ एसडीओ भी लापरवाह है। सबसे बड़ी चीज लापरवाही हर काम में देखी जा रही है कि यहाँ पोल गड़े थे, आपने देखा होगा पूरे गंगापुर सिटी में एक जो होते हैं ना अपने सीसीटीवी कैमरे के, फुल एचडी कैमरे के पोल जगह जगह गड़ चुके हैं। जैसे जिला कैंसिल हुआ उसके बाद में उन पर एक भी कहीं पर भी कैमरे नजर नहीं आ रहे, उन कामों को रोक दिया गया है और कहीं भी ऐसे काम नहीं हो रहे जहां आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि जहां ऐसे सांड है या कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं, चोरियां होती हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, इस चीजों को गंगापुर सिटी में इस पर ध्यान दिया जाए और उस पर संज्ञान ऐसा रोप लिया जाए जिससे काम हो सके। तो यहाँ अभी वार्ड नंबर 50 के शहजाद मेंबर जी रह चुके हैं, पूर्व मेंबर हैं और प्रेसिडेंट में हमारे रफीक भाई मेंबर हैं इस टाइम। तो आपने मेंबर साहब, रफीक जी, आपने क्या किया? जो आप प्रेसिडेंट में मेंबर है, आपने कुछ कार्रवाई की या साथ साथ ही सभी ने मिलके उसको ज्ञापन दिया आयुक्त साहब को? नहीं,
एडीएम साहब को तो आज देने जा रहे हैं हम। जी जी। लेकिन फिर नगर परिषद में तो मैं पहले भी दे के आया हूँ और कह के आया हूँ उनसे, तो लेकिन उसकी कोई आश्वासन दे देते कि हाँ हाँ ठीक है करवाएंगे, लेकिन कोई आज तक कोई ऐसा आदमी आया नहीं कि उसको पकड़ा धगड़ी करी हो, कि लेके हो, बांध दिया हो, ऐसा आज तक कोई आया नहीं है। खाली आश्वासन दिया है, खाली आश्वासन दिया है। जी, आप क्या कहना चाहोगे शहजाद जी मेंबर साहब? हमारा मानना यह है कि कम से कम करीब 20 लोगों को घायल किया है। एक बच्चा भी नवाब का और 2 वाले का जो सफेद बस्ती में रहता है उसके 8-10 टाका हैं, और कल ही 20 तारीख को शाम को 2 व्यक्तियों को घायल किया है। उसका नाम रईस है, उसके 8 टाके आए हैं। एक महावर है जो शादी में आया था हमारे मोहल्ले में, उससे करीब 10 टाके आए, अभी भी वो अस्पताल में एडमिट है। तो हमारी प्रशासन से ये गुहार है कि जल्दी से जल्दी 60 को पकड़ के इसकी कार्रवाई की जाए, अथा हम लोग फिर दूसरी प्रक्रिया करेंगे। यहाँ कॉलोनी के भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी अवगत कराऊंगा। क्या नाम है आपका? सुलेमान। क्या कहना चाहोगे आप? ये कहना चाहते हैं कि 20 आदमी को घायल कर दिए और इसको सांड को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जाए। आप सुन सकते हैं, कॉलोनी के भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरी प्रशासन से यही अपील है कि ऐसी जगह जहाँ सांड घूम रहे हैं और उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है, तो उनको जल्द से जल्द या तो यहाँ से उठा लिया जाए या हटा दिया जाए या उसको यहाँ से और कहीं छोड़ दिया जाए। तो पूरी राजनीति गंगापुर सिटी में चल रही है। मैंने देखा है कि कहीं भी अगर कोई गाय के ऊपर कोई अत्याचार होता है, किसी सांड के ऊपर अत्याचार होता है, तो यहाँ का जो यहाँ की राजनीति है वो ऐसे विवाद खड़े कर देते हैं। और समझ में नहीं आ रहा, आज यहाँ गंगापुर सिटी में गाय हुए, सांड हुए, हर जानवर हर कूड़े और कचरे को खा रहे हैं, पिन्नियां खा रहे हैं, लेकिन इन पर कोई भी ऐसी चीजें हैं जहां सरकार ने गहलोत सरकार ने काफी ऐसी पहल चलाई थी और ऐसी खाने पीने की उनके लिए बहुत सारे करोड़ों रुपए बजट दिया था, लेकिन उन पर कोई भी चौड़े में दिख रहा है आपको कि क्या चल रहा है, धांधली हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं आयुक्त साहब से और यहाँ के जो चेयरमैन साहब से और एडीएम साहब से, यहाँ का जो उपखंड अधिकारी है उनसे कहना चाहता हूं कि इसको जल्द से जल्द यहाँ से उठा लिया जाए, अन्यथा ये कॉलोनी वाले आक्रोश होके और एसडीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं, फिर और कोई बड़ी कार्रवाई होगी वो आपके हाथ में होगी, ये कहना चाह रहे हैं, जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। तो और कुछ कहोगे आप सभी? भाई इंसान से ज्यादा जानवर की कीमत नहीं है। 20 आदमी घायल है, इसको तुरंत कार्रवाई पकड़ की जाए के और गौशाला में छोड़ा जाए ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल राहत सके। मिले बस। और अगर उसके साथ कोई मारा पीटी या उसको